people, hope you all are doing well. आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 सीआरपीसी के बारे में। इससे पहले के सेक्शंस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। सेक्शन 85 सीआरपीसी बात करता है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। Subsection 1 says, if the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, अगर proclaimed person appear कर जाता है जो टाइम दिया गया है उस proclamation में, अगर उस टाइम के अंतर्गत वो आ जाता है, the court shall make an order releasing the property from the attachment। तो court order कर देगी, मतलब उसकी property को release करने के लिए court order कर देगी। Subsection 2 says, if the proclaimed person does not appear, अभी तक हमने देखा कि अगर appear हो जाता है, अब अगर appear नहीं होता है within the time specified in the proclamation, अगर उस proclamation के time तक वो नहीं आता है, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसकी अटैच करी गई है, वो पूरे के पूरे कंट्रोल में चली जाएगी। किसके कंट्रोल में चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है, मतलब दैट प्रॉपर्टी विल अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। लेकिन उसे सोल्ड नहीं किया जाएगा, उसे सेल नहीं किया जाएगा जब तक 6 महीने पूरे नहीं हो जाते। यानी जिस दिन से अटैचमेंट, आज के दिन से अगर अटैचमेंट, उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया गया है, तो आने वाले 6 महीने तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84 हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। और अगर कोई क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन उस प्रॉपर्टी के ऊपर उठाया गया है, तो जब तक वो क्लेम और वो या फिर वो ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ, यानी कि कोर्ट जब तक उस क्लेम को या फिर उस ऑब्जेक्शन को खत्म नहीं कर देती, डिसअलाउ नहीं कर देती, तब तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ अंडर दैट सेक्शन अंटिल इट इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके। अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन दे दिया है कि ये दोनों कंडीशंस भी तब लगेंगी अगर वो प्रॉपर्टी स्पीडी या फिर नेचुरल डीके पे नहीं होगी, यानी कि वो जल्दी खराब होने वाली अगर प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये दो कंडीशंस हैं कि भाई तब तक सेल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी है कि वो जल्दी खराब हो जाएगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया है, जल्दी खराब हो जाने वाली चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है तो फिर वो सेल करी जाएगी। ठीक है, और द कोर्ट कंसिडर्स दैट द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर। या तो स्पीडी और नेचुरल डीके हो जाए तो कोर्ट उसको सेल कर सकती है, या फिर दूसरी चीज क्या दी हुई है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा तो इससे ओनर का बेनिफिट होगा, तो इन दो कंडीशन में कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। इन ईदर ऑफ विच केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड व्हेनेवर इट थिंक्स फिट। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जल्दी खराब हो जाने वाली प्रॉपर्टी है या इस प्रॉपर्टी को सेल करने से ओनर का बेनिफिट होगा, तो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जो है वो सेल कर सकती है, कोर्ट सेल कर सकती है। ओके, सबसेक्शन 3 सेज, इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, अगर 2 साल के अंदर अंदर, जिस दिन अटैचमेंट हुआ है प्रॉपर्टी का, उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर any person whose property is or has been at the disposal of the state government, अगर 2 साल के अंदर अंदर किसी की प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, अंडर सबसेक्शन 2 appears voluntarily, वो अपेयर करता है खुद से, और is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, या फिर उसको पकड़ करके कोर्ट में लाया जाता है। या देखो, दो कंडीशन है, या तो वो वॉलंटरली अपेयर होता है या फिर उसको पकड़ के कोर्ट में लाया जाता है। और द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच कोर्ट दैट he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant। और वो कोर्ट को ये चीज प्रूव कर देता है, यानी कि कोर्ट को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देता है कि वो भागा नहीं था, एब्सकॉन्ड नहीं किया था, और वो खुद को कंसील करने की, खुद को छुपाने की कोशिश न रहा था।
अगर वो कोर्ट में ये दोनों चीजें प्रूव कर देता है एंड दैट ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, और उसके पास प्रोक्लेमेशन की भी कोई नोटिस नहीं आई थी, एज टू अनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरिन। भाई मतलब उसके पास जब प्रोक्लेमेशन की कोई नोटिस ही नहीं आई, उसको पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कोर्ट की तरफ से मुझे मिला है कोर्ट में अपेयर होने के लिए, सच प्रॉपर्टी और इफ द सेम हैज बीन सोल्ड, अगर ये सब हुआ है, ठीक है, और अगर वो प्रॉपर्टी उसकी सेल कर दी गई है, ठीक है, वो आकर के ये सब कहता है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है पूरी तरीके से कि भाई मैं भागा नहीं था, मैं खुद को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, और मुझे जो है वो प्रोक्लेमेशन का भी कोई नोटिस नहीं मिला था। द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल, जो उस सेल की नेट प्रोसीड्स होंगी वो, और इफ पार्ट ऑफ ओनली देयर ऑफ हैज बीन सोल्ड, देखो अगर पूरी प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है तो उस सेल का नेट प्रोसीड उसको मिलेगा, ठीक है, और अगर कोई पार्ट प्रॉपर्टी सेल करेगा, यानी उस प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट अगर कोर्ट ने सेल किया है, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल, तो जो जितना पार्ट सेल किया है उसका नेट प्रोसीड्स, एंड द रेसिड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो पैसा उसका नेट प्रोसीड्स, ठीक है, और जितनी प्रॉपर्टी बची है, रेसिड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी बची है वो भी कोर्ट उसको वापस करेगी। Shall after satisfying therefrom all cost incurred in consequence of the attachment be delivered to him। इससे क्या करेगी, therefrom का मतलब ये है कि कोर्ट जो है, जो कोर्ट के एक्सपेंसेस लगे हैं वो सारे एक्सपेंसेस कोर्ट निकाल करके उसको बाकी पैसा, बचा हुआ उसका पैसा दे देगी। समझ में आया ये वाला पार्ट? एक बार फिर से समझो। मान लो कि अगर वो कोर्ट को ये चीज प्रूव कर देता है, 2 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट में अपेयर होता है जिस दिन से प्रॉपर्टी अटैच करी गई है, ठीक है, और 2 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट में अपेयर होता है और ये बात कहता है कि मुझे कोई नोटिस नहीं था प्रोक्लेमेशन का भी, और मैंने जो है मैं ना खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था और ना ही मैं यहाँ से भागा था और ना ही मुझे कोई नोटिस था प्रोक्लेमेशन का। कोर्ट को अगर वो ये चीज सेटिस्फाई कर देता है और अगर कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो कोर्ट कैसे कंपनसेट करेगी वो बता रहा है ये सेक्शन। तो कोर्ट ऐसे कंपनसेट करेगी, देखो अगर उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया है तो उस जो कुछ भी सेल से पैसा आया है वो कोर्ट उसको दे देगी, नेट प्रोसीड्स दे देगी। लेकिन अगर उसकी पार्ट प्रॉपर्टी को, आधी प्रॉपर्टी को सेल किया गया है तो आधी प्रॉपर्टी का पैसा उसको दे देगी और जितनी प्रॉपर्टी बची हुई है उसकी, जो रेसिड्यू उसकी प्रॉपर्टी का बचा हुआ है वो प्रॉपर्टी उसको दे देगी। लेकिन देगी पैसा जो अपने एक्सपेंसेस निकाल करके देगी, जो ये सब अटैचमेंट का बवाल करने में जो कोर्ट के एक्सपेंसेस हुए हैं वो अपने कोर्ट एक्सपेंसेस निकाल लेगी और बाकी पैसा उसको दे देगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेक्शन 86 पे। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। Any person referred to in subsection 3 of section 85 who is aggrieved by any refusal to deliver property or proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinarily lie from the sentences of the first mentioned court। अगर वो नाखुश है, अगर वो aggrieved है कोर्ट की तरफ से, तो वो अपील कर सकता है दूसरे कोर्ट में। कौन से कोर्ट में अपील करेगा? जहां पर उसकी पहली अपील, मतलब जहां पर उसका पहला केस गया था, फर्स्ट मेंशन्ड कोर्ट में वो अपील फाइल अपनी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।